अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं फिर विज़िट पर आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर बताया था कि मैंने जो जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, आपको ये ना आप समझना कि शायद मुर्तज़ा साहब ने गलत बात की है। मैंने आपको प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि आमिर भट्ट साहब हैं जो शादबाग में रहते हैं, बल्कि वो आमिर रोड पर ही रहते हैं। इनका मैंने ज़िक्र किया था, तो अब इनका नंबर आ चुका है। इन्होंने कहा जी कि आप मुर्तज़ा साहब अब वो वाला विज़िट आपने कर लिया, तो हमारा विज़िट आप आके करें। ये शौक़ रखते हैं, ये काफ़ी पुराने मेरे फ़ैन भी हैं और ये मेरे कस्टमर भी हैं, मेरे से कुछ चीज़ें भी मंगाते हैं। तो उसके अलावा जो मशवरे वगैरह मेरे से ये व्हाट्सएप पर लेते रहें, जो मैं बताता रहूँ, जो कुछ इन्होंने इंशाल्लाह इनके प्लांट की भी आपको चेक करवाता हूँ। कुछ प्लांट मैंने इनको ठीक करके देने हैं और कुछ की मैंने ट्रांसफ़र करने हैं। जो आपको ये गमले नज़र आ रहे हैं, ये गमले भट्ट साहब ख़ुद लेके आए थे। और ये वाला जो बड़ा गमला आपको नज़र आ रहा है, ये 32 इंच का, जो ये मेरे पाँव के ऊपर लगा था तो मेरा नौ उतर गया था। तो अभी आपको नाखून भी मैं चेक करवा देता हूँ, ये ना समझना कि झूठ है ये वाला। तो उसके बाद जो इन्होंने ये जो चीज़ इन्होंने ख़ुद लगाई है वो भी मैं बताऊंगा। जो मेरे से लेके आए हैं, ये मेरे से मंगवाई है इन्होंने, वो भी मैं आपको शेयर भी करूंगा, चेक भी करवाऊंगा। और जो भट्ट साहब हैं, जो इनके घर वाले हैं, वो भी साथ लग जाते हैं। तो मिल के दोनों मियाँ बीवी जो हैं बड़ा अच्छा शौक़ रखते हैं और शौक़ इनको जिस चीज़ ये पूछ लेते हैं, तसल्ली करते हैं ये चीज़ का हम लें या ना लें, मशवरा करते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपके पास अगर करीब कोई नर्सरी है तो आप वहाँ से ले लें, नहीं तो अगर आ सकते तो ये मुझे बता देते हैं, मैं इनको वो यहाँ डिलीवरी कर देता हूँ, ला के दे देता हूँ। ये तरीका रखता हूँ। तो आपको प्लांट चेक करवाऊँ, जो थोड़ी सी जिसके अंदर कमी पेशी है यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। ये मिर्च है इनकी, इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं अभी इसको चेक करूँगा बाद में। ये देसी गुलाब है, ठीक है। इसके अलावा ये पुदीना है, ये भी इन्होंने मेरे से ही मंगवाया था। और जो ये गुलाब है ये छोटे छोटे, और उसके अलावा ये तुलसी का जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला तुलसी, इसको मैंने बड़े गमले के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा ये वाला जो इनके पास नींबू है, इनको मैंने पिछले दिनों में एक दफ़ा इसके फूल रुक गए थे, इसको फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। फिर मुझे इन्होंने बुलवाया था, मिट्टी के तोड़े मंगवाए थे, तो उसके साथ ही मैंने इनको बताया कि आप इसकी कटिंग, इन्होंने कहा खुद ही कर दें आप। मैंने फिर इनको कटिंग करके दी है। आपको मैं ये सारी जगह चेक करवाता हूँ, इस एरिए से ये चेक कर लें आप। ये कटिंग मैंने की थी। उसके अलावा अब इसको फूल लगना भी शुरू हो गया और फल भी आना इसको शुरू हो गया दोबारा से, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तरीका मैंने क्या किया था, इसके मुड के अंदर कीड़ियाँ थी, इंजन का पुराना वो सड़ा हुआ तेल और उसके साथ मिट्टी वाला तेल, हल्की सी डाइसिन, वो मैंने इसके मुड के पास मैंने डाली थी, यहाँ पर इस जगह पे डालने के बाद ये बिल्कुल आपको पत्ते भी इसके दिखाई दे रहे होंगे, ये बिल्कुल प्लांट सेट हो चुका है। और ये इंग्लिश गुलाब जो इनके पास है, ये भी इन्होंने मेरे से मंगवाया था, जो ये बेनज़ीर कलर है, ठीक है। अब मैं ये वाला इसकी थोड़ी सी अभी मैंने आगे इनको कहा है कि आप वाटरिंग का आपका टाइम आउट है, बताता रहता हूँ साथ साथ। ये चीज़ मैंने बताई थी, ये भी बड़ी हो रही है। अगर आपके इंग्लिश गुलाब की अगर ये कोंपल बड़ी हो रही है तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इसको उतार दें, हो सके तो इसकी कटिंग भी थोड़ी थोड़ी सी कर दें। और ये जटरूपा स्टोपा आपने मेरी नर्सरी पर भी देखा हुआ है, उसकी कंडीशन भी देखी है कि वो किस तरीके का, आप ये भी चेक कर लें। लेकिन इसको भी थोड़ी सी गुडाई वगैरह होगी, पानी की वाटरिंग की सेटिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ सदाबहार का ये प्लांट है। और ये वाला बांसिया गुलाब जो है, थोड़े थोड़े से पत्ते जो आपको वेरीगेटर नज़र आ रहे हैं, हल्के से साइड से जल भी रहे हैं। अगर आपके पास भी है, अगर छोटे पॉट के अंदर है तो इसका पॉट ट्रांसफ़र कर दें, ग्रोथ इसकी ग्रीन और बिल्कुल फ्रेश दोबारा से ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ये मोतिया मैं आपको चेक करवाऊँ, एक होता है बेल बनने वाला मोगरा मोतिया, उसका पत्ते जो होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मोतिया है ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। और ये देखें कि ये अपनी अपनी पसंद होती है। ये प्लांट जो है ना गोल पत्ते वाला, ये मुझे भी पसंद है। इसकी बेल भी बनती है, बेल भी इसकी बन जाती है। उसके अलावा कलियों को देखें इनकी तो क्या ही बात है। ये देखें कली इसकी कितनी मोटी है, ये देखें
इतनी इतनी मोटी इसकी कलियाँ हैं कि अगर इसका गजरा बनाया हो या गले का हार बनाया हो तो कितना अच्छा लगता है बंदा। और ये देखें, और खुशबू की इसकी कोई मिसाल ही नहीं। अभी ये बेल बन रही है तो ये बांस के साथ ये जो काम नीचे बांस वगैरह लगे हुए हैं ये भट्ट साहब ने ख़ुद लगाए अपना ये नट लगाने के लिए। ये आपको मैं बता दूं, ये 3 बांस इन्होंने लगाए थे जो इनके साथ ये टच करना चाहते थे और इन्होंने अभी नट उतारा हुआ है। इसके अलावा और ये वाली जो यास्मीन बेल है ये भी इन्होंने मेरे से ली है और देख लें इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। किसी के साथ तल्लक रखना या मशवरा करके काम करना तो प्लांट बिल्कुल सेट रहते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ रब्ता कर लेते हैं कि ये चीज़ लें, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। उसके अलावा इन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ बेल ला के दो जो दीवार के साथ चिपकती हो, थोड़ा सा हमें ग्रीनरी सी दीवार के साथ लगे। ये बेल भी मैंने इनको आई भी की बेल दी थी जो अभी ये दीवार के साथ ये सेट कर रहे हैं और ये जगह आस्ता आस्ता कवर कर जाएगी। और इसके साथ ये कड़ी पत्ता है, ये भी चेक करें, कड़ी पत्ते का कितना अच्छा प्लांट है ये भी। लेकिन ये देखभाल संभाल ये खुद ही करते हैं, इन्होंने कोई माली वगैरह नहीं रखा हुआ, मैंने पहले भी बताया था। तो अब ये इससे आगे ये वाला जो है ये मेरे पास होता है, ये भी देख लें आप, ये मैंने इनको सेल किया है। जो मेरे सामने नर्सरी में लगा हुआ है ना गार्डन में, वो प्लांट है। और ये वाला जो इनका नींबू है ये सीड से इन्होंने ग्रो किया है। थोड़े से पत्ते इसके चिचड़े से हो रहे हैं, इसके मुड में कीड़ियाँ हैं, वो भी उनका हल करेंगे। और आगे आ जाएं, ये वाली बोगन बेल है जो लाइट कलर गुच्छों की सूरत में इसको फूल आते हैं। ये मेरे पास नर्सरी पर होती थी, मैंने 2-3 महीने हो गए मैंने इनको सेल कर दी थी। ये देख सकते हैं सीमेंट के गमले के अंदर। और ये वाली जो आगे पड़ी है ये वाली जो गुच्छों की सूरत में आते हैं फूल इसको लगते हैं, जो मैंने आपको बताया था हल्के गुलाबी और वाइट कलर के। ये भी ग्रोथ इनकी माशाल्लाह ठीक चल रही है, सही है। और ऊपर ये साथ इसका एरोसिनिया और ये मोतिये का प्लांट ये चेक कर लें। ये मोतिये का प्लांट काफ़ी देर का इनके पास है, पहले इन्होंने बाजी ने लगाया हुआ था, भट्ट साहब ने इसको प्याले के अंदर, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करके माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी। ये फूल भी देख सकते हैं आप, इसको भी बहुत अच्छे किस्म के फूल लग रहे हैं। और ये आगे देखें, ये देसी नींबू है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले जाएगा लेकिन ग्रोथ इसकी भी बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही है। और ये आगे भी है, ये भी देसी है। भट्ट साहब सीड तो लगाया है, सीड से, ये सीड से लगाया था इन्होंने खुद ही, ठीक है। अब इंशाल्लाह ये इनकी ग्रोथ भी बड़ी सेट हो रही। एक प्लांट इनके पास और है, ये एलोवेरा, आप देख लें। ये मैंने इनको एक एक पौधा लगा के दिया था और जो अभी देख सकते हैं कि बच्चे इसमें कितने हो चुके हैं। ये ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये आगे भी एलोवेरा पड़ा। और ये रात की रानी का मैंने इनको बताया था कि इसको आपने डिकम्पोस्ट गोबर खाद नहीं डालनी, ये सादी बालू मट्टी जो होती है सही सॉफ्ट वाली बाल उसके अंदर लगाना। लेकिन ये देख सकते हैं इस तरीके से जो इसके पत्ते होते हैं ये रात की रानी ख़राब होती है और साथ में दूसरे प्लांटों को भी ख़राब करते हैं। आगे जामुन है इनके पास, ये देख सकते हैं, ये जामुन के सीड इन्होंने खुद लगाए थे। भट्ट साहब ने अभी वो कह रहे हैं कि इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक प्लांट जो है ना वो हम रख लेंगे 1-2 और दूसरे आप साथ ले जाएं। लेकिन मेरे पास भी जो जामुन है बड़ी अच्छी वैरायटी और बड़ी नस्ल वाला जामुन है, वो भी राज जामुन है और मीठा बहुत ज़ायका। उसके तो हमने चेक करके उसको लगाया था, उसकी सीडलिंग की भी, वो 12 इंच के अंदर है। तो आपको बताऊं कुछ प्लांट मैंने इसी तरीके से ट्रांसफ़र करने हैं। और ये भी चीज़ें आपको चेक करवा दूं जो अच्छा जी, ये जो देसी नींबू है जिनके ऊपर ये शावर स्प्रे का मार रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं ये वो वाली सूंडी है जिसके ऊपर मेरा प्रोग्राम 2-3 मौजूद हैं। ये कम से कम भी कलर मैंने आपको बताया सर 3 से 4 कलर चेंज करती है, अपनी पूरी उम्र हो जाती है। चौथा कलर जो है इसका ये उम्र पूरी हो जाती है, उसके बाद ये मर जाती है। मरने के बाद अगर इसको कोई मारे ना तो तब, अभी तो इसको स्प्रे हो रही है तो ये डाइसिन जो इस्तेमाल करते हैं इनको मैंने बताया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह डाइसिन की कमाल आप देख सकते हैं कि हर इसकी शाख फ्रेश है। लेकिन कीड़े मकोड़े का कोई भरोसा नहीं होता, किसी वक्त भी प्लांटों पर वो अटैक कर देता है। लेकिन देख सकते हैं आप ये डाइसिन का कमाल। और मैं आपको दूसरी भी इनकी चीज़ें चेक करवा दूँ।
अच्छा जी, वो मैंने आपको चेक करवा दिया। और ये कट रहा है, इसमें कोई ये चीज़ें वगैरह। और ये भी पुदीना जो है ये मेरे से ही आया हुआ है, देख लें कितना फ्रेश पड़ा है और ठीक है। ये वाला देख लें आप, ये देखें विनका, माशाल्लाह इसका भी कितना अच्छा प्लांट बन गया। ये ना समझना कि ये 5-6 प्लांट नहीं है, ये एक ही पौधा है। और इसका फैलाव माशाल्लाह देखें कैसा है कि पूरे प्याले के ऊपर ये फैल चुका है। और जो मैंने बताया हुआ इंजन का पुराना सड़ा हुआ तेल वो इनके पास मौजूद है, ये अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ है, बहरहाल ये बहुत ही अच्छा शौक़ रखते हैं, तो अल्लाह ताला इनको शौक़ रखने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये जो गोला लीची है ये चेक कर लें, ये इन्होंने खुद ही सीड लगाएं। और देख लें, इनका तो गार्डन नहीं है ना, ये शौक़ की बात है। ये देख सकते हैं, अब ये लीची इनकी तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके का ये थोड़ा सा शौक़ करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। तो आज मैं विज़िट पर था, मैंने आपको बता दिया है कि जो आमिर भाट साहब हैं, इन्होंने मुझे आज इनका नंबर था वो मैंने कंप्लीट आज करके काम इनका वापस लौट जाना है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।